Hello friends, मैं सुचेता. Welcome back to your computer science class and thank you for liking and subscribing our previous videos. तो हम पहले क्लास में पढ़े थे the problems we are facing when computer was not developed. जब कंप्यूटर नहीं था तो हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा था and the utilities we are getting because of the computer. हम क्या क्या हमको फ़ायदा हो रहा है कंप्यूटर की वजह से अभी. And some basic concepts like what is a computer and its basic functionalities, some keywords, input, output, processing, then user. Do you remember all these? So get ready, I may ask you some questions in between. Okay, so आज का चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. आजकल आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ था, बहुत सालों लगे. पहले कुछ डिवाइसेस बने जिसका कुछ डिमेरिट्स हुआ, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम दूसरा डिवाइस बनाए. ऐसे कर करके हम आज क्या यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, मेनली लैपटॉप्स एंड आवर स्मार्टफोन्स. सो ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है. सो पहले जो डिवाइसेस बने थे कोई कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे. धीरे धीरे हमारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इन्वेंटर्स मशीन को इम्प्रूवमेंट करते गए और आज हम यहाँ पर पहुँचे लैपटॉप और स्मार्टफोन के ज़माने में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सो हियर द डिवाइस नेम, इन्वेंटर्स, ईयर, की फीचर्स. हर कोई डिवाइस का कुछ एडवांटेजेस फीचर्स था, कुछ ड्रॉबैक भी था जिसको सॉर्ट आउट करके हमारा नेक्स्ट डिवाइस बना. सो फर्स्ट वन वाज अबाकस, invented by Tim Granmer in the year 1300 BC. Key features क्या था? Addition and subtraction. And abacus is the first calculating device. Abacus को हम बोलते हैं first calculating device. पहला calculating device इसको हम बोलते हैं by Tim Granmer. So मेरे पास एक abacus है, थोड़ा आप भी देखना चाहिए कि first calculating device आपका कैसा था. This one, I have a small abacus. This is a wooden frame and the beads, horizontal rods are here and these are the beads. By moving them up and down we are doing addition and subtraction respectively. हम ये beads को अगर ऊपर उठाएंगे addition, अगर नीचे करेंगे सब्सट्रैक्शन. हम डिफरेंट फिंगर्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है. एंड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक दिस वन इज, ये आपका है, दिस वन इज आपका यूनिट प्लेस, इसके लेफ्ट में है 10th प्लेस, देन 100th प्लेस, देन 1000 प्लेस, लाइक दिस, ठीक है. अभी अगर हम ऊपर उठाएंगे इसको तो एडिशन, अगर नीचे करेंगे तो सब्सट्रैक्शन. सो हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये अबाकस क्लास हो जाएगा फिर. सो बस दिखाना चाह रही थी आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है. और आजकल का लैपटॉप तो आपके पास है, दिस वन, टुडेज लैपटॉप और स्मार्टफोन्स आपके पास भी होंगे, ठीक है. सो देन मूव्स टू नापियर्स बोन. नेक्स्ट वन इज नापियर्स बोन बाय जॉन नापियर इन द ईयर 1617. क्या क्या करता था? सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन. पास्कलाइन, देन कम्स पास्कलाइन बाय ब्लेज पास्कल इन द ईयर 1642. क्या क्या करता था ये? सारे मैथमेटिकल कैलकुलस करने के साथ साथ कैरी ट्रांसफर, सब्सट्रैक्शन में आपको पता होगा, आप तो मैथ जनरल किए होंगे, 10th प्लेस से या 100 प्लेस से हम डिजिट कैरी करते हैं. अगर आपका ऊपर का नंबर छोटा हो, छोटे से बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, डबल डिजिट वाला नंबर से अगर आपको यूनिट प्लेस में ऊपर वाला डिजिट कम हो तो आप लेफ्ट हैंड से 10th प्लेस से या फिर 100 प्लेस से डिजिट्स लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं कैरी ट्रांसफर. So this carry transfer method was first invented by Blaise Pascal in his device. ये डिवाइस ये काम कर सकता था. सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर.
ब्लेस पास्कल लाइन को, द पास्कल लाइन machine is known as first digital computer. Then comes Leibniz calculator by Gottfried Leibniz in the year 1673. It could do all the four mathematical operations and it extended some features of Pascal line. Pascal line का जो फीचर्स था, जो ड्रॉबैक था, उसको ये ओवरकम किया. देन जैक्वार्ड्स लूम बाय जोसेफ जैक्वार्ड इन द ईयर 1801. ये क्या करता था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए, की फीचर्स क्या है, पॉन्च्ड कार्ड्स. पॉन्च्ड कार्ड मीन्स एक कार्ड में हमारा सारे डिजिट्स एंड सारे ऑपरेटर्स लिखा हुआ रहता था, जो कि ये एक ऐसे डिवाइस तैयार किए जो पंच कार्ड्स का डाटा खुद रीड करता था. जैसे हम आजकल कीबोर्ड में, आप कीबोर्ड कंप्यूटर में देखे होंगे, लैपटॉप में या आपका फ़ोन में, जो हम की टाइप करते हैं या डायल करते हैं, हमको करना पड़ता है. ये पंच कार्ड में क्या होता था, पंच कार्ड डिज़ाइन करके उसमें डाटा लिखा दिया करते थे, डिजिट हो, ऑपरेटर हो, देन वो मशीन में इंसर्ट करते थे. तो वो पंच कार्ड से डाटा को खुद ब खुद फेच कर लेता था, ले लेता था. कोई इंडिविजुअल का, ह्यूमन बीइंग का जरूरत नहीं पड़ता था. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सो पंच कार्ड डाटा स्टोर किया और डाटा रिट्रीव, मतलब गेटिंग बैक द डाटा. हम कंप्यूटर को जो डाटा दिए उसको वापस पाना. सपोज आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप मार्कशीट बना रहे हैं, फिर आप जब मार्कशीट का कोई स्टूडेंट का डाटा आप सर्च करते हैं, सर्च दिस वंस टोटल मार्क, तो हमको वो मेमोरी में स्टोर करता है और हमको डाटा वापस देता है. इसको कहते हैं रिट्रीविंग डाटा. सो दिस स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग केम इन द ईयर 1801 बाय जोसेफ जैक्वार्ड. देन कम्स डिफरेंस इंजन बाय चार्ल्स बैबेज इन द ईयर 1822. ये क्या करता था, कैलकुलेट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस आप कर रहे होंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यस्टरडे हमारा एक वीडियो रिलीज हुआ है, आप जो लोग देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स देखे होंगे, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ाया गया है. सो आप वहीं से इसका कॉन्सेप्ट डिटेल पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में. ये दोनों डिफरेंस इंजन कर सकता था. देन 1833 में वही चार्ल्स बाबेज और एक मशीन डिजाइन किए, पर उसको कभी डेवलप नहीं कर पाए. क्या था वो, एनालिटिकल इंजन. ये क्या करता था, इसको एक्चुअली बोलते हैं बेसिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, आजकल का कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी में काम करता है, इसका शुरुआत बहुत पहले हो चुका था. चार्ल्स बाबेज किए थे. क्या क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर. हमारा जो सीपीयू, मैं पहले क्लास में बोली थी, सीपीयू इज द व्हाट इज इट्स अदर नेम, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. और हियर द कंप्यूटर्स मेमोरी, स्टोरेज, एवरीथिंग इज देयर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. देन कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज, मेमोरी, डाटा स्टोर करना. मेमोरी इज द प्लेस वेयर योर डाटा इज स्टोर्ड. ये कॉन्सेप्ट, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट. concept of input output devices. So can you tell me what is input and what is output? Okay, you think concept of input output and the respective devices were third process of Charles Babbage. So ये दोनों मशीन और ये दोनों का फंक्शनैलिटीज के वजह से इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न computer. Charles Babbage is designated with this title because of these two inventions and the basics of modern computers programming. Okay, so आप ये पॉइंट्स
याद रख सकते हैं। सो अभी ज़्यादा अगर हिस्ट्री और भी बहुत सारे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अबाउट कि हम लोग कैसे अभी तक का लैपटॉप और स्मार्टफोन के बारे में पहुंचे। दिस इज नॉट द एंड, इसके बाद बहुत सारा और मशीन्स है, तो हम डिटेल में आप सारे पढ़ लेंगे आज, तो आप लोग बोर हो जाओगे बिकॉज दिस इज हिस्ट्री। सो अभी मैं आपको कुछ और पढ़ाने वाली हूँ इसी चैप्टर का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। Don'ts do while operating कंप्यूटर। इसको ऐसा करते हैं डूज एंड डू नॉट्स। सो दिस इज ए पोर्शन कवर्ड इन सम ऑफ योर बुक्स। हम तो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, पर हमको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए। ऐसे कोई भी जाके दर से कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता, बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, एंड इज ए मशीन। इट शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। ओके, सो फर्स्ट वन इज, आप जब कंप्यूटर लैब में बच्चे आप जाते हैं काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, डेमो देखने के लिए, तो आपको टीचर्स बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं। जैसे first one, while entering to your computer lab, enter the room very quietly. Okay, and by removing your shoe and by cleaning your hands. Why? आपको अपना शू निकाल के और हाथ साफ करके जाना है, और हाथ गीला नहीं रहना चाहिए। योर हैंड्स शुड नॉट बी वेट बिकॉज बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं अगर आप शू लेके जाओगे। सो कंप्यूटर का सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, सो उसको वो हार्मफुल कर सकता है, वो अफेक्टेड हो सकता है। एंड आप तो जानते हैं, आप अगर वेट हैंड से, गीले हाथ से कंप्यूटर को ऑन करेंगे, आपको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो wash your hands, get them dried up. Third one, remove your shoe. Okay. Fourth one, don't take any magnetic tools इनसाइड द कंप्यूटर लैब। और आपका जो पर्सनल कंप्यूटर घर में भी है, कोई मैग्नेटिकल चीज उसके पास लेके मत जाइए। ओके, डोंट यूज मैग्नेट्स एंड डोंट ईट और ड्रिंक इनसाइड योर कंप्यूटर लैब एंड नियर द कंप्यूटर। आपको या फिर आपके घर में अगर कंप्यूटर भी है, आप खाते खाते पीते पीते पानी या कोई भी लिक्विड उसके ऊपर गिर जाएगा तो उसको क्या हार्मफुल हो सकता है। या फिर आपका कंप्यूटर लैब में आपको खाने को मन हो, पढ़ते पढ़ते आपका टिफिन ब्रेक हो गया, फिर भी आप खाते खाते कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। पर जनरली कोई कोई करते भी हैं, हम लोग भी कभी कभी कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक और ईट नियर द कंप्यूटर। ओके, सो हम एक डिवाइस, हम एक मशीन, एक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ है, हमको प्रिकॉशन पहले फॉलो करना चाहिए, ठीक है।
अभी आपको एक नया कीवर्ड मिला, शट डाउन। बताऊंगी व्हाट इज शट डाउन। हमको कंप्यूटर ओपन कर, हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कैसे कंप्यूटर ऑन करना है, बंद करना है। सो कंप्यूटर बंद करना, हम जो कंप्यूटर क्लोज करते हैं हम बोलते हैं शट डाउन। तो शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। कोई भी इधर से बंद कर देता है, आधे से बंद होता है, ऐसे कभी कभी करते हैं तो वो कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। सो शट डाउन मीन्स closing all applications ये आप कीवर्ड के अंदर मत जाइए, हम बाद में पढ़ाएंगे। शट डाउन का मतलब हम जो जिसमें काम कर रहे हैं उसको बंद करना है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम शट डाउन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ये हम सॉफ्टवेयर सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। अब टेंशन मत लीजिए कि ये नया नया कीवर्ड कहाँ से आ जाता है, ठीक है। सो ये सारे बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेना है। और आप देखे होंगे आपकी जो लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, सेटिंग से लैपटॉप में, आपके पीसीस में सेटिंग के एक ऑप्शन है। आप जब भी यूज करते हो कंप्यूटर में या फ़ोन में, सेटिंग में जाके कुछ गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि आपको डिटेल में पता नहीं, इसको कोई भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, इसको आप 7 कीजिए। दिस इज द 6th पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। डोंट change settings। okay, so this is for today's class। आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, जैसे इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। so input means the instructions we are giving to the computer systems, and input devices are the devices through which input is given। जिस डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू हम आउटपुट हमको मिलता है उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके, सो द डिवाइसेस फ्रॉम which we get our required result or output is called output device। so let's end the class for now। आपको अगर ये क्लास अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फर्दर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कीप वॉचिंग एजुकेशन। थैंक यू।